स्वागत है आप सभी का एक और नई जिम की सीरीज में। तो आप सभी को पता है जैसे कि हम लोगों ने कट शुरू कर दिया है और कट का अभी नेचुरली कट कर, अब कोई इन्हांसमेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेचुरली अपने आप को कट कर रहे हैं। एंड अभी आज हम करेंगे एक बैक का शानदार सा वर्कआउट। कैलोरीज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड कर दिया है, वर्कआउट्स को बहुत ज़्यादा शेड्यूल कर दिया है एंड चीज़ों को उसी तरीके से ले रहे हैं। अभी शुरू करेंगे अपना एक बढ़िया शानदार सेक्सी प्यारा सा वर्कआउट। आपको दिखाते हैं बैक के लिए बेस्ट जो आप लोग वर्कआउट्स फॉलो कर सकते हो बैक एंड बाइसेप्स के लिए। भाई जो पहली हम लोग रूटीन की एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है आपकी डंबल रोइंग, डबल एंड डबल रोइंग ऑन बेंच। मुझे ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लगती है और मैं आप लोग अगर कुछ मेरे बैक के रूटीन्स अगर देख रहे हो तो मैं अपने बैक के रूटीन्स में डंबल रोइंग, चेस्ट सपोर्टेड रोइंग, बारबल रोइंग या किसी भी तरीके की हैवी लिफ्टेड रोइंग जरूर ऐड करता हूँ, क्योंकि जो हैवी लिफ्टिंग वाली रोइंग होती है ना भाई, दैट इज द की ऑफ योर बैक। मतलब आपकी बैक अगर आपको डेवलप करनी है तो भाई दैट इज द थिंग, उसके बिना आपकी बैक नहीं डेवलप हो सकती एनी हाउ, तो यू हैव टू डेवलप इट। तो उस चीज में थोड़ा सा ध्यान दो। और भाई माइक का बहुत इशू चल रहा है। वाह भाई बैक की विड्थ अगर तुम्हें बढ़ानी है तो इस पार्ट को भी फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी विड्थ आपको लाके देगी है आपकी बैक में। बट करने का एक तरीका है, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो भाई अपनी कोर की स्टेबिलिटी बहुत मेंटेन करना सीखो। अगर कोर की स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे तो कोई भी एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो आपकी उस पार्ट पे आएगी ही नहीं कभी। तो कोर की स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट की थिंग यू हैव टू बी इन प्रैक्टिस ऑफ। भाई लाइफ है, अगर कुछ भी परफेक्शन के साथ अगर नहीं होगा, स्पेशली इन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, तो भाई वो आपके उस पार्ट पे इफेक्ट नहीं करेगा जहां वो एक्चुअली करना चाहिए। तो अपनी फॉर्म्स पे इतना काम कर लो। मैंने एक रील में भी कहा था, लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि चूज योर 5 एक्सरसाइजेस जिन्हें आप मास्टर करो। हर पार्ट में 5 एक्सरसाइज, जैसे बैक में 5, उसमें 5, उसमें 5। तो अगर आप मेरा फॉर्मेट देखोगे व्लॉग्स का तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में मैं सेम एक्सरसाइजेस रिपीटेटिवली फॉलो कर रहा होता हूँ। एक एक्सरसाइज को चेंज कर लूंगा, उसको उधर मैनिपुलेट कर दूंगा, इधर उधर ऐसे ऐसे करके, बट फॉलो वही रूटीन कर रहा हूँ।
ऐसे ही मास्टर करी जाती है अपनी एक्सरसाइजेस। उन एक्सरसाइजेस को आप लंबे टाइम तक फॉलो करोगे, वो एक्सरसाइजेस आपको रिजल्ट देंगी। जैसे कि चांदनी तो चाइना में कहा था कि तुम 5,000 मूव्स को प्रैक्टिस करोगे, वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा, उसका कभी भी तुम्हें इतना तगड़ा इफेक्ट नहीं मिलेगा। पर जिस मूव को तुम 5,000 बार प्रैक्टिस करोगे, वो तुम्हारा की मूव होगा और वही दुश्मन को हराएगा। यही अपनी बॉडी के साथ रूल अपनाओ, दैट इज द की। सिंगल हैंड रोइंग। आज डंबल सिंगल हैंड रोइंग ना करके मशीन सिंगल हैंड रोइंग करेंगे। वो ज़्यादा थोड़ा सा आज मूड है कि कंसंट्रेशन बेस्ड वर्कआउट को फॉलो करा जाए, तो लेट्स डू इट। भाई ये मेरे छतरपुर वाले जिम के एनी टाइम की हालत है। यहाँ लाइट चली जाती है तो मैं जो ऐसे वर्कआउट करना पड़ता है। ये भाई एनी टाइम इंडिया प्लीज भाई। भाई इनका रोज का है, कितनी कितनी बार दिन में लाइट जाती है इनके यहाँ। भाई एनी टाइम वाले अगर देख रहे हो, एनी टाइम छतरपुर है सबसे, यहाँ मैनेजमेंट है, थोड़ा इशू है मैनेजमेंट का, इसको ठीक कर। भाई इन पर डीजल नहीं है। पहले पहले रखना चाहिए डीजल। हाँ ठीक है भाई। यहाँ बात बात पे लाइट चली जाती है और ऐसे तो फोनों की टॉर्च जला के वर्कआउट करना पड़ता है। ये लाइट देखा आ गई। So भाई the last exercise of back, main exercise, fourth exercise and lat pull down आप सबसे आखिरी में लगा, सबसे आखिरी में। आज मैंने सबसे आखिरी के लिए लैट पुल डाउन छोड़ दिया। हाय, एक चीज आज बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। लाइफ इज ऑलवेज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योर थिंग्स। तुम्हें लगता है कि तुम जिम आते हो बट सिर्फ जिम आना इज अ थिंग नहीं भाई। लाइफ में हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। और अगर जिम आ रहे हो और बॉडी तुम्हारा गोल है तो भाई जिम आओ, डाइट करो, अपने वर्कआउट रूटीन्स शेड्यूल करो, प्रॉपरली हर चीज़ को मैनेज करो। क्या अप्स हैं, क्या डाउन्स हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, हर चीज़ की नॉलेज दो और फिर अपने गोल्स की तरफ बढ़ना शुरू करो। ये नहीं कि आज 5 एक्सरसाइज इसकी कर लूँगा, 5 एक्सरसाइज उसकी कर लूँगा, 5 एक्सरसाइज उसकी कर लूँगा। भाई देयर इज नो वे। मतलब अगर तुम बिना डायरेक्शन के कहीं भी जा रहे हो तो भाई तुम सिर्फ खो रहे हो, तुम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे कभी भी। तो गेट योर डायरेक्शंस एंड देन प्रोसीड टू योर थिंग्स। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है, चूतियों की तरह मत भटको।
तो अब बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, तो बाइसेप्स करते हैं। भाई बाइसेप्स ना बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है बाइसेप्स के लिए। कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस एंड बहुत ज़्यादा फटीग देने की ज़रूरत नहीं है। 2 एक्सरसाइजेस बाइसेप्स की पकड़ लो, वही आपका पूरा बाइसेप्स डेवलप कर देगी। उसके अलावा कोई भी 10-10, 5-5, 3-3, 4-4 एक्सरसाइज बाइसेप्स की करने की ज़रूरत नहीं है। 2 एक्सरसाइजेस, 4-4 सेट्स, मोर देन इनफ फॉर योर बाइसेप वर्कआउट। One more simple exercise, cable hammer. So guys, it's the last part of the workout. लास्ट में मैं 3 एक्सरसाइजेस हमेशा ऐड करता हूँ, दिखाता नहीं हूँ जनरली, बट हमेशा ऐड करता हूँ कीगल एक्सरसाइजेस। किसी को भी अगर कीगल एक्सरसाइजेस का नहीं पता हो तो भाई मेंस हेल्थ के लिए कीगल एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है भाई। बहुत सिंपल, हम लोग ये एक्सरसाइज बहुत नॉर्मली भी बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे ये वाली बटरफ्लाई टाइप, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज आपके इस पार्ट को स्ट्रेच आउट करे और यहाँ की नर्व्स को खोले और यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ाए, वो कीगल एक्सरसाइजेज में काउंट होता है। जहाँ तक मैंने स्टडी करी, इफ आई एम रॉन्ग सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, बट यही है कीगल एक्सरसाइजेज कि आपके नुन्नू के पास वाले एरिया पे कि जितनी भी नर्व्स हैं जो यहाँ जा रही हैं उसका ब्लड फ्लो अच्छा मेंटेन करना, ताकि वहाँ पे अच्छी सेंसेशंस एंड वहाँ पे अच्छा फ्लो चलता रहे। ये मेनली कीगल का काम होता है। जैसे ये है, देन जितना तुम अच्छे से स्ट्रेच करोगे दैट इज गुड फॉर यू। देन दैट इज ग्लूट ब्रिज। इसमें वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है कीगल्स में जो काउंट होती है। फिर 1 leg stretch, this is also one of the best exercise। जो भी 1 leg stretch, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो भी इस पार्ट को स्ट्रेच कर, समझ रहे हो। फिर it's a bird and dog type of exercise। ऐसी 3 से 4 एक्सरसाइजेस आप 5 मिनट के लिए डेली करो, आपकी सेक्सुअल हेल्थ, मेंस हेल्थ बिल्कुल, अगर कम है तो परफेक्ट हो जाएगी और नॉर्मल है तो एक्सट्रीम ज़्यादा हो जाएगी। सो गाइस, ये व्लॉग यहीं तक का था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।
और होप सो आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा देखने को मिला हो। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर करो यार थोड़ा सा ना, एंड लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो अगर नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और गीगल करो थोड़ा सा।